Hello students, welcome back to my channel Bios Asylum। फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कल एग्ज़ाम है और इस कम से कम टाइम में मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देने का प्रयास किया है। जो लास्ट टाइम पर आपको पूरी वीडियोस रिवीजन कर लेना है और जो फर्स्ट पार्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का, जिसको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़े हैं, वो जिसमें 5 स्किल आप लोगों ने स्टडी करी है, पांचों स्किल को आप रिवीजन कर लीजिएगा। और जो फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में जो सारी वीडियोस हैं उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर जो आप खुद से पढ़ रहे हैं तो भी आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। जो मैंने जितनी भी वीडियोस आपके लिए मैंने बनाई हैं, उनमें से पार्ट बी में कुछ टॉपिक रह गए हैं। कम टाइम होने की वजह से वो टॉपिक कवर नहीं हो पाए हैं। मैं चाहता था कि वो टॉपिक भी आपको मैं दे सकूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको आपको स्टडी करनी है? वो टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन में आपको ट्यूबरक्लोसिस एक बार देख लीजिएगा। टीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मेथड ऑफ कुकिंग इसको आप देख जरूर लीजिएगा, मेथड ऑफ कुकिंग को। फीवर से क्वेश्चंस कम आते हैं, आप चाहे तो इसको देख लें। डायरिया एंड टाइफाइड, ये डिजीज कवर कीजिएगा, डिजीज एक भी मत छोड़िएगा, डिजीज सारे कवर कीजिएगा। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लास्ट ईयर डायबिटीज से क्वेश्चन पूछा गया था, डायबिटीज 2 से क्वेश्चन आया था। ज्वाइंटिस, हेपेटाइटिस लीवर डिजीज है, ज्वाइंटिस भी लीवर डिजीज है। तो दोनों आपको तैयार करना है। इनके वीडियोस मैं डाल नहीं पाया हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए आप इनको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। फूड हैजार्ड्स, फूड्स में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस को ऐड करने से फूड की जो क्वालिटी है वो डाउन होती है। फूड हैजार्ड्स हैं। फूड्स हाइजीन, कैसे फूड की साफ सफाई। फूड एडल्टरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कवर कीजिएगा। फूड लेवल्स एंड हिप्स फूड, हाई फैट, शुगर, साल्ट कंटेंट फूड। हिप्स फूड, ये फूड लेवल्स में FSSAI जो कि फूड लेवल्स के को गवर्न करता है, ये संस्था है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फूड लेवल्स को कंट्रोल करता है, फूड की सेफ्टी को कंट्रोल करता है, उसकी प्योरिटी को कंट्रोल करता है, प्योरिटी को कंट्रोल करता है। तो FSSAI इसका फंक्शंस भी आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। फूड एडल्टरेशन में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि मुझे लगा कि नहीं आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फूड एडल्टरेशन, तो फूड एडल्टरेशन क्या है? फूड में कोई भी केमिकल सब्सटेंस या तो फिर मिला दिया जाए या फिर फूड से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हटा दी जाए, जिससे फूड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाए, फूड की क्वालिटी कम हो जाए, उसको हम लोग नाम देते हैं फूड एडल्टरेशन। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाएगा? सिर्फ एक पर्पज है और वो पर्पज है पैसे का, इकोनॉमिक वैल्यू का। पैसे के लिए ये फूड में जो मिलावट की जाए जिससे उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाए, फूड एडल्टरेशन। तो फूड एडल्टरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड बाय एडिंग, सब्स्टिट्यूटिंग और रिमूविंग और कंटामिनेटिंग। चाहे कोई सब्सटेंस ऐड किया जाए, वहां से हटाया जाए, रिमूव किया जाए, या सब्स्टिट्यूटिंग मतलब कोई चीज निकाल कर फिर उसमें दो अनदर चीज ऐड कर दिया जाए, कंटामिनेटिंग उसे प्रदूषित किया जाए, कंटामिनेट किया जाए इंग्रेडिएंट्स यूजुअली फॉर द इकोनॉमिक गेन। इकोनॉमिक गेन के लिए, पैसे के लिए ये सारे काम किए जाएं तो वो एडल्टरेशन में आता है। कुछ फूड आइटम्स हैं सस्पेक्टेड एडल्टरेंट्स, उसमें कौन कौन से एडल्टरेंट यूज किए जाते हैं एंड डिटेक्शन मेथड, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। ये मैंने एक टेबल रखी है आपके सामने, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क में जो एडल्टरेंट यूज किया जाता है वो वाटर, नॉर्मली वाटर का ही यूज करते हैं। अच्छा, कहीं पर बनाने के लिए, मिल्क के फॉर्मेशन के लिए डिटर्जेंट का भी यूज किया जाता है, डिटर्जेंट उसमें ऐड कर देते हैं। तो मिल्क में आपको दोनों याद रखना है। मिल्क में अगर जो वाटर ऐड है तो क्या काम करते हैं? अगर जो वाटर ऐड है तो मिल्क की 1-2 ड्रॉप लेते हैं, जमीन पर उसको गिरा देते हैं, गिराने पर अगर जो वो
जो ड्रॉप है वहीं का वहीं स्टेबल रहे, इसका मतलब मिल्क में पानी ऐड, वाटर ऐड नहीं है। अगर जो वो ड्रॉप बहने लगे, इसका मतलब है कि मिल्क में वाटर ऐड किया गया है। तो ड्रॉप ए क्लीन सरफेस, ड्रॉप ऑन ए क्लीन सरफेस इफ इट इज रन क्विकली, अगर जो वो तेजी से बहने लगे, वाटर इज प्रेजेंट। तो एक तो मिल्क का ये टेस्ट हो गया। मिल्क का एक टेस्ट और है कि अगर जो उसमें डिटर्जेंट मिला हो, डिटर्जेंट मिलने पर क्या काम करते हैं, थोड़ा सा मिल्क लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में या किसी पॉट, किसी बर्तन में लेकर उसको तेजी से मूव कराते हैं, सेक विग्रेसली, तेजी से उसको मूव कराते हैं, फोम फॉर्मेशन। अगर जो ऊपर झाग बनना शुरू हो जाए, फोम फॉर्मेशन शुरू हो जाए, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि मिल्क में डिटर्जेंट मिला हुआ है। तो मिल्क के ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हो सकते हैं। और इसके अलावा टर्मरिक भी आपको याद रखना है। टर्मरिक पाउडर में लेड क्रोमेट सब्सटेंस मिलाया जाता है। लेड क्रोमेट इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? लेड क्रोमेट अगर जो मिलाया गया है तो उसमें हम कोई भी एसिड यूज करते हैं, एसिटिक एसिड यूज कर दिए, कोई भी एसिड यूज करते हैं, अगर पिंक कलर आ गया, वो जो टर्मरिक है उसका कलर पिंक हो गया, इंडिकेट लेड, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उसमें लेड प्रेजेंट है। तो एक तो टर्मरिक का हो गया, दूसरा है टी लीव्स। टी लीव्स में दो चीजों का एडल्टरेशन होता है। पहला एडल्टरेशन तो आयरन के फाइल्स मिलाए जाते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मिलाए जाते हैं, और उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? मैग्नेट लेकर आते हैं उसके पास में, जहां पर टी लीव्स में मिलाए गए हैं, मैग्नेट के छोटे छोटे पीसेस मिलाए गए हैं, तो उसको मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। दूसरा टी में और मिलावट होता है अन अदर लीव्स का, दूसरी लीव्स का भी मिलावट होता है, वो भी एक एडल्टरेट होता है। तो टी लीव्स, आयरन फिलिंग, यूज ए मैग्नेट, आयरन पार्टिकल गेट अटैच्ड। नेक्स्ट है, अगला है शुगर, चीनी है। शुगर में यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, और इसको डिटेक्शन के लिए डिजॉल्व इन वाटर, उस शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। अगर जो सोडा मिला हुआ है, वॉशिंग सोडा मिला हुआ है, तो वॉशिंग सोडा नीचे में पॉट में, बर्तन में नीचे की तरफ वो सेटल हो जाएगा और शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। सोडा नीचे बचा हुआ है, इसका मतलब उसमें वॉशिंग सोडा ऐड है। नेक्स्ट, मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड सरसों के सीड में यूज किया जाता है नॉर्मली आर्जीमून सीड का। आर्जीमून पूरा नाम है आर्जीमून मैक्सिकाना, इसका सीड का ऐड किया जाता है। और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से इसको देखा जाता है, इंस्पेक्ट विजुअली, बहुत ध्यान से इसको देखते हैं, और आपको आर्जीमून के छोटे छोटे से ब्लैकिश से सीड आपको दिख जाएंगे, जो कि रफ सरफेस रखे हुए होंगे, आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है चिली पाउडर। जो मिर्च का जो लाल पाउडर है उसमें भी मिलावट होता है, उसमें ब्रिक, ईंटों के जो पाउडर होते हैं वो मिलावट किया जाता है। तो चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर का यूज किया जाता है। इसको क्या करते हैं? मिक्स विद वाटर, वाटर के साथ में मिक्स कर देते हैं, और जो ब्रिक, अगर जो उसमें ईंटे के पाउडर, ब्रिक के पाउडर मिले हुए हैं, तो ब्रिक नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। इसके अलावा हनी, शहद, शहद में शुगर सिरप का यूज किया जाता है, इसमें तो खूब ढेर सारी मिलावटें देखी जाती हैं, तो हनी, प्योर हनी मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसमें शुगर सिरप का यूज कर देते हैं। कैसे डिटेक्ट किया जाता है? डिप ए मैच स्टिक, प्योर हनी इग्निट्स इजिली, मतलब इसके पास में माचिस की तीली ले जाते हैं, जो प्योर हनी होगा वो आसानी से बर्न करेगा। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलावट की जाती है। वेजिटेबल्स में मैलाकाइट ग्रीन डाई, ताकि उसकी जो ग्रीन नेचर है वो बना रहे, तो मैलाकाइट ग्रीन डाई का यूज किया जाता है। सब्जियां बिल्कुल फ्रेश दिखें और उसके बाद में बिल्कुल ग्रीन्स दिखे, बिल्कुल हरे रंग की दिखे, प्योर दिखे, इसके लिए मैलाकाइट ग्रीन डाई का यूज किया जाता है। क्या काम करते हैं उसमें? अगर जो ये ग्रीन डाई मिलाया गया है तो कुछ ड्रॉप्स अल्कोहल की डालते हैं, डालने से उसके बाद में कॉटन लेते हैं और उसके ऊपर से रब करते हैं, रगड़ते हैं। अगर जो उसमें मैलाकाइट ग्रीन डाई मिला हुआ है तो अल्कोहल डालने से वो वहां से डिटैच हो जाएगा और कॉटन सरफेस पर आपको ग्रीन कलर के सब्सटेंस, ग्रीन कलर के स्पॉट्स अपीयर होंगे। तो रब विद अल्कोहल एंड सॉफ्ट कॉटन, ग्रीन कलर्स अपीयर्स, ग्रीन कलर्स आपको दिखेंगे। तो ये लगभग सारी चीजें यहां से कवर हो गई। एक बार इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, और आप जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है अच्छे से आप उसको रिवीजन करके, जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी एक बार आप देखकर अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ब्यूलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। थेरेप्यूटिक डाइट्स हो गया, थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन हो गया, जो कोई भी सीलिक डिजीज हो गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, मतलब लगभग जो भी चीज़ें हैं आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।
Thank you so much and best of luck for your exam. Thank you.